वेलकम क्लास। आप इससे पहले बच्चों द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से समझ गए कि इस विलेज के जरिए जो है आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है कि प्रोडक्शन के लिए अगर हम गुड्स को और सर्विसेज को प्रोडक्शन करना चाहें, उसका अगर उसको हम प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और हाईली रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पालमपुर के में देखा कि एक डेवलप्ड विलेज है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन और जो खेती के लिए रिक्वायरमेंट सब बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो बच्चों अब हम देखेंगे, सिंपली हमें ये समझाने की कोशिश है कि प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि प्रोडक्शन, अगर हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, क्या क्या फैक्टर की जरूरत पड़ती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स क्या रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट है बच्चों लैंड, जमीन। सबसे पहले हमें जमीन चाहिए नेचुरली, जैसे कि आपका ये बॉडी है, ये मार्कर है ना। इसको बनाने के लिए जो है किसी फैक्ट्री की जरूरत पड़ी है। ये ऐसे तो नहीं बन गया हवा में, इसको किसी फैक्ट्री में बनाया गया। और फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित होती है, जमीन पर। तो कब किसी भी प्रोडक्शन को हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लैंड, रिक्वायर्स ऑफ लैंड। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन फैक्टर क्या है किसी भी प्रोडक्शन का, लैंड। और सेकंड है बच्चों लेबर, लेबर। जैसे कि किसी भी कोई मशीन होती है, किसी मशीन में अगर हम कोई प्रोडक्शन तैयार करते हैं तो उन मशीनों को चलाने के लिए, है ना, उनको जो है ऑपरेट करने के लिए, और मिल में फैक्ट्री में जो भी सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, उनका ध्यान रखने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए, और सामान का जो है गिनती रखने के लिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, उनको मशीनों को यूटिलाइज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लेबर की। लेबर के बिना तो कोई काम, लेबर नहीं होगी तो कौन करेगा वो वर्क, लेबर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें ऑपरेट करनी है मशीन, टू ऑपरेट मशीन्स एंड यूटिलाइज टू टूल्स एंड रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल्स होता है और टूल्स होते हैं रॉ मटेरियल्स, इनका यूटिलाइज कैसे होगा, लेबर नहीं होगी तो लेबर्स के द्वारा ये वर्क किया जाता है, मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट आपने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट है आपका फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल requires of at every stage in production। जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है तो फिजिकल कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स एट एवरी स्टेज। इनपुट्स होता है ये, इनपुट जो भी हम उसमें इनपुट करते हैं, जो सामान का इनपुट रिक्वायर्स, जो भी हम सामान लगाते हैं, मान लीजिए मशीन है, टूल्स है ना, या बिल्डिंग है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी, फिजिकल कैपिटल नहीं होगा तो हम कोई भी प्रोडक्शन तैयार कैसे करेंगे। फिजिकल कैपिटल बच्चों दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, दो फिक्स दो पार्ट होते हैं, फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल बच्चों वो कैपिटल होती है
जैसे कि मशीन जो कि एक बार लेने के बाद जो लॉन्ग पीरियड तक चलती है, यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। यूजफुल हो जैसे कि मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, टूल्स हैं, अलग अलग तरह के जो है जो यूज किए जाते हैं मशीनों में, है ना। जैसे मशीन है, एक बार किसी आपका एक कार्डबोर्ड किसी मशीन के द्वारा बनाया गया है, उसके लिए जो मशीन बना ली गई है, कोई एक बोर्ड बना के, तो दूसरी मशीन ले नहीं लेगा। एक मशीन से ही जाने कितने सालों तक उस मशीन पे वर्क करा जाता है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक बार खड़ी करने के बाद उसमें जो काम चलता रहता है, प्रोडक्शन जो है चलता रहता है आपका। और टूल्स हैं, टूल्स के द्वारा जिनके द्वारा काम किया जाता है। तो ये चीज होती है फिक्स कैपिटल में आती है। और सेकंड है बच्चों आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इंक्लूडेड रॉ मटेरियल एंड मनी, जो आपकी लॉन्ग पीरियड तक तो नहीं चलती है, बट इनके बिना जो है आपका कोई भी प्रोडक्शन संभव भी नहीं है। ऐसे रॉ मटेरियल आपने किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए लिया और वो प्रोडक्शन हो गया तैयार, तो उसके बाद रॉ मटेरियल खत्म हो गया। हमें और प्रोडक्शन चाहिए, और ज्यादा वस्तुएं बनाने के लिए चाहिए, तो और रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो है इसके वर्किंग कैपिटल में आता। तो ये वर्क कर रहा है हमारे किसी भी प्रोडक्शन के लिए, और ये जो है लिमिटेशन नहीं है इसकी, ना ही इसका फिक्स पीरियड है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ये खत्म होने के बाद दोबारा लाना पड़ेगा। और मनी इन हैंड तो मतलब आवश्यक है ही। हाथ में अगर पैसा नहीं होगा तो हम किसी भी प्रोडक्शन को कैसे तैयार करेंगे। मनी एंड, या हम लेबर भी अगर काम लेबर से भी हम वर्क कराते हैं, जो कि सेकंड इसका प्रोडक्शन का फैक्टर है। अगर लेबर भी वर्क करेगा तो मनी के बिना नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें मनी की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्किंग कैपिटल में आती है। रॉ मटेरियल लाने के लिए, लेबर से वर्क कराने के लिए, और ये सब चीजें लाने के लिए जो है मनी की जरूरत पड़ती है। तो मनी का मेन काम क्या है, इट इज up, it used for up, it used for up the production, it used up the production। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है मनी को, है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और आपका ये थर्ड फिजिकल कैपिटल था आपका बच्चों, और फोर्थ है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को क्या होता है बच्चों, जो भी वर्किंग माइंड है, जो वर्क कर रहा है इसमें, ये सब चीजें जो फिजिकल कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, इन सब की उपलब्ध कराना, और इनको जो है सीक्वेंस से वर्क कराना, और सीक्वेंस से जो एक स्ट्रेटेजीज बनाना कि किस तरह से वर्क किया जाएगा। ये सब काम जो होते हैं, कोई एक मनुष्य जो ये कि या कोई ग्रुप में मनुष्य जो इसका जो डिसीजन लेता है उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। और जो पैसे खर्च कर रहा है, इन सब का जो वर्क कर रहा है, वो होती है ह्यूमन कैपिटल, जिससे कि कोई प्रोडक्शन बन के तैयार होता है। एंटरप्राइजेस, या तो कोई पीपल होते हैं, और एंटरप्राइजेस, जो कि एंटरप्राइजेस के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बन के आता है ना, ये इस एंटरप्राइजेस का है। ये मिल का कोई नाम, फैक्ट्री का नाम, या कोई जो ग्रुप का नाम, पीपल का नेम, तो उनके द्वारा जो किया जाता है वर्क, ये सब प्रोडक्शन जो है, ये सब जो मैटर फैक्टर जो यूज किए जाते हैं ह्यूमन कैपिटल के द्वारा। तो ठीक है बच्चों, आपने 4 फैक्टर्स पढ़े कि लैंड, लेबर,
और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, और प्रोडक्शन के लिए इन चारों कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है। इसके आप नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे हम बढ़ेंगे।